नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक पुरुष जातक हैं और आपकी सुंदर सी हथेली हमारे सामने यहाँ पे है। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आपकी हथेली के केतु पर्वत पे, जिसे मणिबंध प्रदेश कहते हैं, और उसमें भी जो पहली रेखा है, जिस रेखा का महत्व सबसे ज़्यादा होता है, उसमें एक बड़ा सा द्वीप का चिन्ह यौ का आकार बना हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में देखें तो आपका जो सूर्य का पर्वत है वो बैठा हुआ तो है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज वहां पे एक क्रॉस का साइन दिखाई दे रहा है। और जब ये चीज हथेली में होती है तो ये प्रैक्टिकल रूप में 100% एक्यूरेट अपना परिणाम देती है और परिणाम नेगेटिव देती है। लेकिन एक बात पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट की है, कि जहां पे आपकी केतु के पर्वत पे पहली लकीर में यौ का आकार है, उसके बाद वो लकीर पुनः एक सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है। इसका मतलब है इस स्थिति से बहुत जल्दी आप पुनः उठने वाले हैं और एक अच्छे और शानदार मुकाम को हासिल करने वाले हैं। अब ये हथेली को एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपकी कर्म की उंगली पे चलते हैं। ये क्या बता रही है? ये शनि का पर्वत है और इस पे बनने वाली ये उंगली मिडिल फिंगर है, इसको कर्म की उंगली कहते हैं। पूरी तरह से झुक रखी है, बहुत ज़्यादा इसका झुकाव है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं। स्पष्ट तरीके से संकेत दे रही है। देखिएगा दोस्त, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही जीवन में आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। तो इसलिए ये कदापि न सोचे कि कहीं से कोई चमत्कार होगा। आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना है, बहुत ज़्यादा परिश्रम भी करना है, तब जाके चीज़ों में आपको सफलता दिखाई दे रही है। लेकिन सफलता बहुत बड़ी है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप 0% पे है, आपकी हथेली बता रही है। हाँ, जीवन काल के 48 ईयर से 48वें वर्ष से चीज़ें आपके अंडर में आने बैठ जाएंगी, चीज़ें कहीं ना कहीं दुरुस्त होने बैठ जाएंगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप पूरी तरह से अस्थायित्व की अवस्था में आ जाएंगे। अब चलते हैं, आपके मणिबंध से शुरू करते हैं। आगे आगे चीज़ों को हम बड़े शानदार तरीके से बताएंगे। ये है आपका केतु का पर्वत, जिसे हम मणिबंध कहते हैं, हस्तरेखा में। इसका बड़ा महत्व होता है। केतु का कभी भी हो, मैं कभी बनाऊंगा एक, मेरा दूसरा चैनल है दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री, उसमें इन चीज़ों को खास कर मैं जो है एक डॉक्यूमेंट्री बना के आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, उस लिंक को जो है ओपन कर लीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो वगैरह को लाइक करें। तो उसमें आपको बहुत ज्ञानवर्धक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और उनका पूरा इतिहास दिखाई देगा। उसमें अध्यात्म भी है। एक एक चीज़ों का जो है मैं बहुत विस्तार से, केवल एक लकीर, एक यौ का साइन या केतु किस प्रकार से काम करता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम उसका पूरा विश्लेषण करके चीज़ों का उस एक चैनल में डालते हैं। तो फिलहाल चलते हैं इस पे। यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपकी जो है शानदार पहली मणिबंध की रेखा है और यहाँ पे अगर हम देखें एक शानदार यौ का चिन्ह बन रहा है। फिर रेखा बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ रही है।
ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर पूरी रेखा यव के आकार से हो तो वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन पहली रेखा अगर बीच में यव हो तो पहले तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बीच में व्यक्ति अपना सब कुछ गंवा लेता है और कर्जे में चला जाता है। उसके जीवन में संघर्ष आता है, उसके जीवन में सारा कुछ जो है गंवा लेता है व्यक्ति। लेकिन रेखा पुनः बहुत अच्छी है तो पुनः अपने परिश्रम और अपनी मेहनत के दम पर उसी मुकाम को हासिल करता है, उससे आगे भी बढ़ता है। तो ये चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, अभी स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है और तंदुरुस्ती का मामला है। इसमें थोड़ा सा जो है अपने पेट का, अपने आँखों का, अपने जो है कैल्शियम का भाग का और दांतों का, रीढ़ की हड्डी वगैरह का, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि डॉक्टरी सलाह विधिवत तरीके से लेंगे और कम से कम जो है 3 सालों तक आप इस प्रकार का ध्यान रखेंगे। उसके बाद चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो या चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, बहुत शानदार स्थिति में उभर कर आएगा। दूसरी रेखा आपकी जो है ये तो बहुत अच्छी है, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है। तो आपकी भाग्य रेखा कहीं ना कहीं बहुत धूमिल अवस्था में मस्तिष्क रेखा से जा रही है, लेकिन पता नहीं लग रहा है। इसका मतलब स्पष्ट दिखा रहा है ये कि वर्तमान में जो संपत्ति और धन की स्थिति है और आपके जो करियर की स्थिति है वो उसमें अस्थायित्व तो नहीं दिख रहा है। और अभी थोड़ा 3 से 4 वर्षों तक लगभग अस्थायित्व तो पूरी तरह से आने की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है, जिसको वास्तविक अस्थायित्व कहते हैं। लेकिन तब तक का क्या वेट करना है? नहीं। क्या करेंगे आप? चीज़ों को जल्दी पकड़ने के लिए, अपनी गाड़ी को जल्दी दौड़ाने के लिए एक वैदिक दिव्य योग ध्यान क्रिया होती है, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। साथ में आप जो धन और करियर को रिप्रेजेंट करने वाली देवी है वो है अष्टलक्ष्मी, महालक्ष्मी। उनका रात्रि का एक उपाय होता है, एक अलग प्रकार की विधि होती है जो 3 महीने तक सात्विक भाव से करनी पड़ती है। ये 2 उपाय मैं आपको विधिवत तरीके से दूंगा। इनको मन एकाग्र करके आपको करना है, साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। निश्चित ही आपको 6 से 8 महीने के बाद देखेंगे तो परिणाम नज़र आने बैठ जाएंगे। अब किस रूप में आएंगे, कितना आएंगे, ये डिपेंड करेगा आप क्रियाओं को, उपायों को किस श्रद्धा भावना से, किस विधि से, किस अनुशासन से करते हैं। ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी तीसरी रेखा ये इस प्रकार से है, इसमें भी बीच में यव का साइन है, फिर ठीक चल रही है। ये है सुख की रेखा। अब इस रेखा में एक ही साथ है, मानी जहाँ सब कुछ गंवा दिया है ऐसा लग रहा है, वहीं सुख में भी जो है सब कुछ गंवा दिया, सुख भी नहीं है, लेकिन आगे बहुत सुंदर है। मानी 48वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है सभी चीज़ें आपकी अंडर में आ रही हैं। आपको अपने जहाँ स्वास्थ्य का लाभ अच्छी मात्रा में होने बैठ जाएगा, वहीं धन का बहुत शानदार लाभ होगा और अपने ऐश्वर्य भोगने का भी शानदार सुख आपको मिलने वाला है। ये यहाँ पे जो है ये लकीरें कह रही है। अब ये बहुत सुंदर चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को यहाँ पे दिखाती हुई नज़र आ रही है। एक बेहतरीन चीज़ आपकी हथेली में दिख रही है। आप देखेंगे बहुत कम हथेली में ये होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की जो लकीर है ये पूरी हाथ को पार कर रही है, और जो आपकी जीवन की लकीर है ये भी जो है पूरी हाथ को जो है पार करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या बता रही है ये?
देखिएगा, एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहेगा, और धीरे धीरे जो है व्यक्तित्व एक आकर्षित अवस्था में आ जाएगा, आकर्षण वाला रहेगा। और स्वास्थ्य के मामले में आप बहुत लकी रहने वाले हैं। एज भी आपकी, आयुष भी बहुत लंबी रहेगी। ऐसे लोग 100 वर्ष से ज़्यादा जीते हैं। दूसरी बात है, ये दोनों लकीरें आपस में कह रही हैं कि आपको सफलता अपने बल पर प्राप्त होगा, सफलता अपने बल पे प्राप्त होगी। अपने बल पर अपने जीवन काल में आने वाले समय में सर्वथा सफल होंगे, अपने बदौलत सब कुछ पाएंगे। स्पष्ट तरीके से ये लकीरें कह रही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये लकीर इस तरह से जारी है, यहाँ पे एक जो है इस प्रकार से जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ठीक 48वें वर्ष से, चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, व्यापार हो या नौकरी हो, फायदा मिलने बैठ जाएगा, चीज़ें स्थायित्व की ओर आने बैठ जाएंगी। और जो वाहन का सुख है कहीं ना कहीं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा इग्नोर करें चीज़ों को, ठीक है ना। बड़े रिस्क लेने में, चाहे छोटा वाहन हो, बड़ा वाहन हो, या कोई नया व्यापार शुरू करना हो, अभी 3 सालों तक थोड़ा इग्नोर करें। जो चल रहा है उसको हल्का हल्का बढ़ाते जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे, मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और ये साधारण है, जुपिटर का माउंट। तो ऐसे में चिंतातुर स्वभाव को ये जन्म देता है। व्यक्ति क्रिएटिव तो रहता है लेकिन चिंतातुर स्वभाव बन जाता है। हाँ, ये रेखा है, निश्चित तौर पे जो है आपको जीवन में सफलता मिलेगी, आयुष बढ़ेगा, व्यवसाय में बड़ी तरक्की को पाएंगे, और बोलने के ढंग के कारण जीवन में जो है धन कमाएंगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे जो है उम्र बढ़ेगी, पेट से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसका ध्यान रखें। अब चलते हैं आपका दूसरा चिन्ह, जो मैंने शुरू में बोला था, सूर्य पर्वत पे क्रॉस। अब ये देखिएगा, ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये पर्वत है, ये है सूर्य का पर्वत। अब यहाँ पे देखेंगे पूरी तरह से क्रॉस का चिन्ह है। इसका मतलब है आप अपने कार्यों में असफल हो रहे हैं, आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, चाहे कोई भी काम हो। दूसरा बात है, ये पिता का कारक होता है सूर्य। सूर्य में क्रॉस होना एक प्रैक्टिकल रूप में दिखाता है कि व्यक्ति को चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पिता का सुख नहीं मिल रहा है, या मतभेदता रहती है, या कुछ लोग पिता से दूर रहते हैं, या कुछ लोगों के पिता नहीं होते हैं, कोई भी कारण हो, और सरकार द्वारा जो लाभ होना चाहिए था वो लाभ नहीं होता है, सरकार का फायदा नहीं होता है, यश बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, कार्यों में विस्तार नहीं मिलता है, धन की स्थिति में कर्जा दिखाती है, ऐसा व्यक्ति कर्जे में रहता है, आर्थिक स्थिति बहुत डाउन रहती है, कर्जे से परेशान रहता है, और चीज़ों में असफलता पाता है। ये इसकी पहली पहचान है इस कट की। अब ये देखिएगा, यहाँ पे सूर्य का जो पर्वत है ये पूरी तरह से डंप है, मानी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है आपके अंदर का सूर्य। ये हथेली का ये भाग दिखा रहा है कि वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका न तो पूरा श्रेय मिल रहा है, न पूरा क्रेडिट आपको मिल रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है वर्तमान में। और देखिएगा, जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है हथेली में, सूर्य पर्वत पे जैसे आपकी हथेली में है, तो ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार में होता है न,
तो न तो उसको विस्तार मिल पाता है न फैलाव मिल पाता है जिस प्रकार से वो करना चाहता है वास्तविक रूप में। न तो वो कोई ब्रांड बनकर उभर पाता है, न उसका नाम और यश होता है जिस प्रकार से वो करना चाहता है। और अगर ऐसे में नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सामान्य रहती है, बल्कि व्यक्ति कर्जे में रहता है। क्यों होता है ये स्पष्ट बता रहा है कहीं ना कहीं आपकी जो रूटीन है वो बिगड़ गया है, उसमें बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया है वो, जिसके कारण आपके जो शरीर के चक्र हैं, शारीरिक चक्र, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की खुशहाली है, आपकी जीवन का उत्साह है, आपकी जीवन की ऊर्जा है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ रही है। आपको क्या करना चाहिए? देखिएगा, एक वैदिक दिव्य योग सूर्य क्रिया, एक वैदिक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना, दोनों चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ। सूर्य क्रिया मैं ऑडियो के माध्यम से दूंगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया ऑडियो के माध्यम से दूंगा, लक्ष्मी का उपाय मैं लिख के दूंगा और सूर्य की उपासना भी मैं लिख के दूंगा। ये जरूरी है करना अगर जीवन में आपको जो है स्थायित्व चाहिए, कर्जे से मुक्ति चाहिए, जीवन में जो है खुशहाली चाहिए, उत्साह चाहिए, ऊर्जा चाहिए, यश चाहिए, तो ये जरूरी है। तो आप एक क्रमबद्ध तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया, सूर्य उपासना जरूर करें। अगर आप पूरी तरह से तन्मयता से अगर इन चीज़ों को करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो उपाय देना हमारा काम है, हम दे देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी मिडिल फिंगर मुड़ी हुई तो है, इसके बारे में बता दिया है, लेकिन ये शनि का पर्वत यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन अवस्था में चला गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो लक है उसको जो है इस्तेमाल ज़्यादा करता है और व्यक्ति को लगने बैठ जाता है यार कहीं धोखा हो रहा है, कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जब उभर जाता है जैसे आपका है तो शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है वो पड़ने बैठ जाते हैं। सबसे पहला इसका प्रैक्टिकल प्रभाव पड़ता है सुबह उठने में आलस्य का आना, सुबह उठने में तकलीफ महसूस होना। कहीं भी कोशिश करें एक दो दिन उठ जाता फिर वही स्थिति आ जाती। सुबह उठने में सबसे बड़ी परेशानी होना। दूसरी बात, बेवजह की चिंताओं का आना लगातार, या कुछ ऐसी वजहें बनना जिसके कारण तनाव की स्थिति आए, ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आप जरूर करिएगा और सूर्य की उपासना भी जरूर करिएगा, सूर्य को क्रिया जरूर करिएगा, निश्चित ही फायदा होगा। अब सभी ग्रहों का अलग अलग उपाय दूंगा तो आप कर भी नहीं पाएंगे, और जब जिस चीज़ को आप आधे अधूरे या अनमन से करेंगे वो चीज़ सफल भी नहीं होंगी। तो मैं आपको ऐसी चीज़ें दूंगा जो आपके रूटीन में भी आए, उसका जो है पॉजिटिव असर भी पड़े, आपको ठीक भी लगे और उसका प्रभाव भी अच्छा पड़े। अब ये है साहब आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर, और ये है आपका इसके नीचे का जुपिटर का माउंट। अब देखिएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे शनि की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कुछ समय तक, अभी लगभग 3 वर्षों तक, 48वें वर्ष तक
परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर रहेंगी और कुछ बीच बीच में हल्की फुल्की जो है समस्याएं भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपका बृहस्पति बहुत साधारण अवस्था में आ गया है, साधारण भाव में बैठ गया है और वर्तमान में ये इस अवस्था में आपको भी, आपके अंदर भी साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहा है। अब देखिएगा जब ये इस प्रकार से नॉर्मल होता है ना, कभी भी देखना जिसका भी बृहस्पति इतना वीक हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति के पास कितना भी अच्छा नॉलेज है, कितनी भी अच्छी समझ है, व्यापारिक बुद्धि है और कितना भी शानदार ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, इसकी पहली पहचान। दूसरा, वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं जो वास्तविक सुख है, उस सुख को भोगने में परेशानियां खड़ी आ जाती, कोई भी परेशानी हो। तीसरा, संतान को लेके, परिवार को लेके चिंताएं उभरनी बैठ जाती हैं। चौथा, अगर पैतृक संपत्ति है तो या तो फंस जाती है और या क्या हो जाता है, उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है जिस टाइम चाहिए होता है। और चौथा है धन। ऐसे में धन के मामले में बहुत बड़ा संघर्ष व्यक्ति को झेलना पड़ता है और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जिन्हें सुख कहते हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के इस प्रकार साधारण होने पे वो सुख बहुत सामान्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, व्यक्ति को उस प्रकार के सुख नहीं मिल पाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन इन चीज़ों को आप ठीक करते हैं तो एक लकीर बड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यहाँ पे है निम्न मंगल की लकीर और यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से जो है ये डबल तिरपल जो है चतुष्कोण बना रही है, ये जबरदस्त फायदा देगी आगे। और कब देगी? ज़्यादातर फायदा 50वें के बाद दिखाई दे रहा है। इसका 48वें वर्ष से ये लकीर फायदा देगी, लेकिन इसमें बनने वाले चिन्ह 50वें वर्ष के बाद। क्या फायदा दे रही है? एक तो 48 ईयर से आपको अचानक ही दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा। दूसरा, जीवन में यार भगवान की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, ये आप महसूस करने बैठ जाएंगे। तीसरा, आप में जो अच्छी प्रतिभा है, अच्छी तीव्र बुद्धि है, उसके लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसका फायदा होगा। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की शक्ति है, उसका लाभ दिखाई दे रहा है और आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। फिर 51वें वर्ष से मल्टीपल प्रॉपर्टी का बहुत शानदार लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार से चतुष्कोण दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी का लाभ तो है, साथ में व्यक्ति के अंदर जो प्रशासक के गुण हैं उसका लाभ दिखाई दे रहा है। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो निश्चित रूप से ये बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से इससे बड़ी दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता और अपने कार्यों में विस्तार करने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। पूरी तरह से झुक रही है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और व्यापारिक चीज़ों में जो है बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। शुक्र का पर्वत देखें तो वर्तमान में शुक्र अपनी जगह अच्छी स्थिति में है, अच्छे परिणाम दे रहा है, लेकिन बृहस्पति के कमजोर होने के कारण मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति झेल रहे हैं। सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सुखों में कमी है। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा है, आगे भी बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है। इन 3 चीज़ों के बारे में बता दिया है।
बुध की स्थिति देखें, बुध बहुत अच्छा है, लेकिन अभी 2 से 2.5 साल तक या 6 से 8 महीने तक व्यापार में थोड़ा सा जो है मध्यमता यहाँ पे दिख रही है। चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, धीरे धीरे मन मजबूती की ओर आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बढ़ जाएगा। और सूर्य, शनि और बृहस्पति के कारण शरीर में समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत स्थिति में, जितना शानदार स्थिति में आएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी रहेगी और महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।